हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। रेलवे एएलपी का हम यहाँ पे सिकंदराबाद जोन का आपका फाइनल कटअप के बारे में जानेंगे कि कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है फाइनल, और इसी प्रकार से अन्य जोन में कितना यहाँ पे वेरी कर सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। उसके बारे में जितना यहाँ पे अवेलेबल डाटा है उसके आधार पर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सिकंदराबाद जोन का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के यहाँ पे इस बार जो है 2024 का आपका जो वैकेंसी है, तो पहले वैकेंसी कितनी है उसको समझ लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे है वहाँ पे आपका 248, और साउथ सेंट्रल रेलवे में कितना है तो 756 है। इस प्रकार से जनरल में टोटल आपका नंबर ऑफ सीट जो है इस बार 1004 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। वही शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिकंदराबाद जोन में ईस्ट कोस्ट रेलवे में 125 है, और साउथ सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे आपका एससीआर में आपका 273 है। और एससी का टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे देख पाएंगे कि 298 सीट है इस बार। और एसटी कैटेगरी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 223 है, जिसमें से आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे में 74 है, और आपका साउथ सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे 149 सीट हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आपका टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो 643 है, जिनमें से ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत सिकंदराबाद में ही आपका 152 पोस्ट है, और यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे में 491 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी थी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 260 है, जिनमें से आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपका सिकंदराबाद जोन में 66 है, और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में आपका 194 सीट है। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे जो है कि टोटल आपकी यहाँ पे वैकेंसी दे सकते हैं। तो सिकंदराबाद में ही सिर्फ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में 665 है, और साउथ सेंट्रल रेलवे में 1863 पोस्ट है यहाँ पे लगभग। तो ये है आपकी यहाँ पे वैकेंसी डिटेल। अब इसके आधार पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है कि कितने कैंडिडेट ने कितने मार्क्स लाए हुए हैं सीबीटी 2 में, जिसमें हमारा ये पार्ट ए का कैंडिडेट है के मार्क्स हैं, जिसमें से आपका जो है कि वो कैंडिडेट का सिर्फ लिया गया है फिल्टर आउट करके जो कि यहाँ पे एग्जाम में अपियर हुए थे और साइको के एग्जाम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिकंदराबाद में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर हुए थे वो आपका कितना है, 12,402 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, और जिसमें से लगभग यहाँ पे आपका क्या है कि 7,375 कैंडिडेट का डाटा है। तो इससे अकॉर्डिंग हमारा ये कटअप जो है कि कितना जा सकता है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सीबीटी 2 का यहाँ पे एक बार आप कटअप देखने की सीबीटी 2 में कितना था सिकंदराबाद में, तो इससे कितना बढ़ करके आ सकता है फाइनल कटअप में। तो सीबीटी 2 में सिकंदराबाद जोन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी में 56 था, वही एससी कैटेगरी में 30 था, और एसटी कैटेगरी में यहाँ पे आपका 25 था, ओबीसी कैटेगरी में 30 था, और ईडब्ल्यूएस में 40 था। तो इतना आपका कटअप गया हुआ था सीबीटी 2 में। तो इससे कितना ज़्यादा यहाँ पे बदलाव दिखा जा सकता है, 30 नंबर ऐड होगा या 35 नंबर ऐड होगा या 25 नंबर ऐड होगा, कितना वेरी हो सकता है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हम समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो आपका सिकंदराबाद का ये जो डेटा है, जिसमें से यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो आपका 85 से ज़्यादा नंबर लाने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो ये ओबीसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है 5 कैंडिडेट हैं, और 5 के 5 आपका क्या है 85 ये से ज़्यादा मार्क्स है इनका। और 80 से ज़्यादा लाने वाले जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो टोटल आपका 66 है, जिनमें से जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो 13 है, और ओबीसी वाले जो है यहाँ पे आप 41 हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले 6 कैंडिडेट हैं, एससी के आपका 4 और एसटी के 2 कैंडिडेट हैं जिनका 80 से ज़्यादा नंबर है। 75 आपका या 75 से ज़्यादा मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 302 कैंडिडेट है, जिनमें से यूआर वाले जो हैं कि जनरल कैटेगरी वाले 47 कैंडिडेट है, ओबीसी वाले जो है कि 194 कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस वाले 34 है, और एससी वाले यहाँ पे 23 है, और एसटी वाले यहाँ पे आपका 4 निकल करके आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस में आपका कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जनरल में आपका देख सकते हैं कि 75 में जनरल में आपका 47 ही मिल रहा है, और ये क्या है 70 से ज़्यादा आपका जनरल कैटेगरी की सिर्फ बात करें कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में तो 139 सीट ही मिल रहा है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या है कि इसका नंबर कम चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका ध्यान देने की चीज़ है कि नंबर कम नहीं जा सकते क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी है। अनरिजर्व कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, मतलब कि ओबीसी कैटेगरी के वो कैंडिडेट जिनका मार्क्स ज़्यादा है वो आपका कहाँ पे आ जाएंगे, तो वो जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत उनका यहाँ पे कटअप बनेगा। और वही आपका ईडब्ल्यूएस वाले वो कैंडिडेट जिनका मार्क्स आपका जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हो रहा है वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत चले जाएंगे। एससी वाले भी जनरल कैटेगरी में जो कि जनरल कैटेगरी का मार्क्स लाए हुए हैं वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। बाकायदे ये क्या है कि उनका सीबीटी 1 में भी जनरल कैटेगरी से
से क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जाएंगे। अदरवाइज उन्होंने जो है कि अपना कैटेगरी का CBT 1 क्वालिफाई होने में या CBT 2 क्वालिफाई होने में किसी भी प्रकार से यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, तो डेफिनेटली वो क्या है, जनरल कैटेगरी में ना जा करके अपने ही कैटेगरी में कटअप को बढ़ाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे वो कैंडिडेट जिनका CBT 1 और CBT 2 दोनों ही आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी के मार्क्स से क्वालिफाई होंगे, वो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे मार्क्स में चले जाएंगे और उसके अंतर्गत इनका काउंटिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में कितना यहाँ पे कटअप जा सकता है, उसकी क्या संभावनाएं निकल करके आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने हैं वो OBC वाले ही कैंडिडेट आप देख सकते हैं कि ज़्यादा नंबर लाने वाले ज़्यादा यहाँ पे OBC कैंडिडेट हैं कंपेयर टू अनरिजर्व कैटेगरी के, और यही कैंडिडेट आपका अनरिजर्व में ही चले जाएंगे। तो इस प्रकार से शिफ्ट होने के बावजूद यहाँ पे आपका कितना कटअप हो सकता है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 1004 सीट है। तो 1004 सीट आप यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट में देखेंगे तो यहाँ तो आपका 25 से कम में भी लेंगे तब भी आपका क्या है 494 कैंडिडेट ही मिल रहा है, लेकिन 1004 सीट ही चाहिए। तो इसमें आपका मान के चले कि हमारा जो है कि कैंडिडेट यदि फेल हो जाते हैं, 60% कैंडिडेट फेल भी हो जाते हैं, तो ये आपका वेरिएशन लगभग आपका 60 से 65 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको OBC वाले कैंडिडेट शिफ्ट हो जाएंगे और चले जाएंगे आपका कहाँ पे, तो ये UR अनरिजर्व कैटेगरी में। तो यहाँ पे 60 से 65 के बीच में कितने कैंडिडेट OBC वाले हैं, तो यहाँ पे 1630 कैंडिडेट हैं। इनमें से लगभग आप कुछ भी शिफ्ट हो तो 200 कैंडिडेट 200-150 कैंडिडेट आपका शिफ्ट हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में। ऐसे ही EWS वाले कुछ कैंडिडेट आपका शिफ्ट हो जाएंगे, और ये आपका यहाँ पे इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कटअप बनेगा। लेकिन ये कटअप भी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इतना जितना रिक्वायर्ड है 1004 कैंडिडेट का रिक्वायर्ड है, 1004 कैंडिडेट यहाँ पे मिल ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से क्या है कि कटअप जनरल का ज़्यादा यहाँ पे जाने वाला नहीं है। इस जोन को आप सेफ जोन में से, ग्रीन जोन में से मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कैंडिडेट ही उतने नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अभी तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो कटअप है वो नियरली आप क्लियरली देख सकते हैं कि 60 से 65 के बीच रहने की पूरी संभावनाएं हैं आपका जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे बता दें कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना कटअप जा सकता है, तो 60 प्लस रहेगा। तो 60 प्लस कितना हो सकता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 60 से लेकर के 65 के बीच में आपका 63 ले लें। ठीक है, तो 63 64 इतना मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या है, इसमें सिक्योर जोन में खुद को मान सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। तो 60 से 64 के बीच में हम इसमें कह सकते हैं कि इतना आपका कटअप जाने की यहाँ पे संभावना है। अब अगले वाले में आ जाते हैं। तो अगला हमारे पास जो है कि यहाँ पे OBC में, तो OBC में भी ज़्यादा कटअप डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि OBC में नंबर ऑफ सीट की बात करें तो OBC के आपका यहाँ पे रिजर्व सीट में कितना है, तो 643 सीट है। 643 सीट है, जिनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में, तो ये 70 से ज़्यादा में ही आपका क्या है कि ये 643 कैंडिडेट मिल जाते हैं। लेकिन इसमें से आपका कुछ साइको में एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, लेकिन उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस वजह से इसका कटअप आपका नीचे चला जाएगा, और कुछ तो आपका जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो इनका भी कटअप कुछ इसी के बीच में बनने वाला है, इसके बीच में लगभग आपका बनेगा। तो ये आपका कितना है, तो 60 से 65 के बीच में ही यहाँ पे भी आपका कटअप रहेगा। तो OBC और जनरल में ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे सिकंदराबाद जोन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनका कटअप का नियरली एक नंबर का, मान ले 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंस रहने वाला है। तो अभी जो हम यहाँ पे जो है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका जो कटअप है OBC कैटेगरी के लिए, इनका भी 60 से लेकर के 63 के बीच में आपका यहाँ पे कटअप रहने की पूरी संभावनाएं हैं। वही आपका क्या है कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका 60 से लेकर के 64-65 के बीच में रह सकता है। ठीक है, तो इनका 64 से 65 के बीच में ले लें, और इनका OBC के लिए है कि 60 से लेकर के 63 तक आपका कटअप जाने की पूरी संभावनाएं है। EWS वाले कैटेगरी की बात करें तो EWS में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे आपका रिक्वायर्ड, वो आपके 260 कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनका जो आपका CBT 2 में जो EWS वालों का जो कटअप गया हुआ था सिकंदराबाद जोन में, वो 40 गया हुआ था। तो इससे कितना ज़्यादा आपका यहाँ पे बढ़ करके आ सकता है, तो यहाँ पे 260 कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डाटा है उसके अकॉर्डिंग EWS वालों का 260 कैंडिडेट यहाँ पे 60 से 65 के बीच में मिल रहे हैं। तो 60 से 65 के बीच में मिल रहे हैं। इनमें से कुछ कैंडिडेट फेल हो जाएंगे और फेल होंगे, और कुछ तो आपका जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो
तब भी जा कर के हम बोले तो आपका 207 जो आपका कैंडिडेट है वो आपका 60 से 65 के बीच में इनकी भी कटअप रहने की पूरी संभावनाएं हैं। ये आपका यहाँ पे ये इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट 326 कैंडिडेट 60 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, जो कि अभी तक के अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग। वो भी डाटा कितना 7375 कैंडिडेट का डाटा है, उसी के आधार पर। तो कुछ और डाटा अभी जो अनअवेलेबल है तो उसमें से भी कुछ कैंडिडेट होंगे, तो इस वजह से इनका भी आपका ज़्यादा कटअप वेरी नहीं करेगा। मतलब EWS, जनरल और OBC, ये जो 3 कैटेगरी हैं, तीनों कैटेगरी का यहाँ पे डाटा जो है ये ज़्यादा वेरी नहीं करने वाला है। इनका भी आपका 60 से 63 के बीच में ही रहने की पूरी संभावनाएं हैं, और जितना कि OBC वालों का है 60 से 63, और इतना ही कटअप रहने की यहाँ पे इनकी भी संभावनाएं हैं। ठीक है, इससे प्लस है आपका यहाँ पे, इससे प्लस आ रहा है तो आप खुद को यहाँ पे सिक्योर जोन में मान सकते हैं। और SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी वाले जो हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड है इस बार वो 398 कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं। 398 कैंडिडेट कहाँ तक मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC का जो आपका CBT 2 का कटअप गया हुआ था तो सिकंदराबाद जोन के लिए 30 गया हुआ था, तो इससे कितना ज़्यादा आपका बढ़ कर के आने की संभावना है। तो 398 कैंडिडेट यहाँ पे SC कैटेगरी में ये लगभग यहाँ पे 60 के लगभग में आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडिडेट फेल भी होंगे, तो ये लगभग आपका क्या है 60 से थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन लगभग 60 के आसपास ये जो है कि कटअप रहने की संभावनाएं हैं। तो ये कटअप ज़्यादा इनका नहीं जाएगा, क्योंकि इनके कैटेगरी में आपका दूसरे कैंडिडेट तो नहीं आएंगे। ठीक, तो इस वजह से इनका कटअप जो जाने की संभावनाएं हैं वो आपका 58 से 62 के बीच में, आप बोल सकते हैं कि 58 से 62 के बीच में SC कैटेगरी का यहाँ पे कटअप जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ज़्यादा यहाँ पे कटअप नहीं जाएगा, जो भी यहाँ पे डाटा है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी तक की डाटा के अकॉर्डिंग 58 से 62 तक की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इतने कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है। तो आप यहाँ पे सिक्योर जोन में खुद को मान सकते हैं सिकंदराबाद जोन का फाइनल कटअप के लिए। अब आगे देखें कि ST कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने रिक्वायर्ड हैं, तो 223 कैंडिडेट टोटल रिक्वायर्ड हैं आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में। तो यहाँ पे आपका 223 कैंडिडेट चाहिए, और ST का जो कटअप गया हुआ था वो बहुत ही कम गया हुआ था, 25 गया हुआ था सिकंदराबाद जोन में। तो इससे कितना बढ़ कर के आने की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पे आप जो कैंडिडेट 223 चाहिए उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं ST के लिस्ट में 223 कैंडिडेट कहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो ये 50 से ज़्यादा में आपका है, 50 के लगभग में ये कटअप जो है कि जाने की 50 प्लस 50 के नियर बाई ही कटअप रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 223 कैंडिडेट चाहिए जिसमें से 275 ही यहाँ पे अभी तक की डाटा के अकॉर्डिंग मिल पा रही है। तो इसके ये पॉसिबिलिटी है कि इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट साइको में फेल कर जाएंगे ST कैटेगरी वाले में। नियरली ST कैटेगरी में मान के चलें कि आपका 40 से 50% आपका फेल कर जाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा इनका कटअप नहीं जाएगा। तो ये लगभग 50 के आसपास ही होगा इसका कटअप। तो ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो कटअप है वो आपका कितना मान के चल सकते हैं, तो आप यहाँ पे मान के चलें कि आपका जो है 50 से 52 के बीच में आपका नंबर है, तो आप यहाँ पे सिक्योर जोन में खुद को मान सकते हैं। तो ये इससे ज़्यादा यहाँ पे जाने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो ये जो कटअप है तो वो आपका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो कटअप का जो कैलकुलेशन होगा जो कि आपका जो है कि CBT 2 में जो मार्क्स हैं उसके पार्ट A का जो मार्क्स है उसका 70% लिया जाएगा। मान लें कि आपका जो है कि कोई कैंडिडेट है जिसका 70 नंबर आया हुआ है, तो 70 नंबर आया हुआ है तो उसका आपका जो है कि ये पार्ट A का कितना मार्क्स इसमें इंक्लूड होगा फाइनल कटअप में, तो 70 और इसका 70% ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 49 मार्क्स निकल करके आएगा। तो 49 मार्क्स यहाँ से है, और आप यदि जो है कि साइको का एग्ज़ाम में से यहाँ पे 20 नंबर 21 नंबर लेकर के आते हैं तो आप 70 के लगभग तब जा कर के पहुँच पाएंगे। तो और यदि 20 ही नंबर आता है तो फिर आप 59 में रह जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है कि इतना मार्क्स आ जाते हैं। तो कैंडिडेट जो है कि 60 से ज़्यादा आपका है तो डेफिनेटली आप क्या है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा ये एवरेज है कि इतने के लगभग में आपका वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे हम जो जनरल कैटेगरी की बात की है वो लगभग 60 से 65 के बीच में बात की है कि इतना है, इतना कटअप जाने की संभावना है। OBC कैटेगरी के लिए 60 से 63 के बीच में जाने की संभावनाएं हैं। वही आपका EWS वालों के लिए 60 से 63 बताएं, और वही SC कैटेगरी के लिए जो नंबर कटअप जाने की संभावनाएं हैं वो आपका कितना है, तो SC कैटेगरी के लिए जो है कि थोड़ा सा डाउन आपका जाएगा। तो ये लगभग आपका 58 से
60-62 के बीच में ही जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और ये एसटी कैटेगरी के लिए जो है कि कम चला जाएगा, ये लगभग 50 से 52 के बीच में जाने की संभावना है, 50 से 52 बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये लगभग इतनी कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। तो ये आपका सिकंदराबाद जोन के लिए था। आपकी क्या उम्मीदें हैं, कितना आपका कट ऑफ जाने की संभावना यहाँ पे लग रहा है, जो कि अवेलेबल डाटा आपको बताया उसके आधार पर सिकंदराबाद में हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।